अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूं कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। इस वीडियो में मैं आपको चंद इस्लामिक सवालात के जवाब बताऊंगा और आखिर में एक सवाल दूंगा जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो आइए बिना ज़्यादा बात किए शुरू करते हैं आज के सवालात। आपका पहला सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया को किस मस्जिद में नमाज पढ़ाई थी? आपके ऑप्शन है, पहला मस्जिद ए नबवी में, दूसरा मस्जिद ए कुबा में, तीसरा मस्जिद अल हराम में, चौथा मस्जिद ए अक्सा में। इसका सही जवाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर गए तो मेराज पर जाने से पहले आपको मस्जिद अक्सा लाया गया, जहां पर तमाम अंबिया तशरीफ़ फरमाए थे। मस्जिद अक्सा नबियों से भरी हुई थी और इमाम का इंतज़ार हो रहा था। तो बड़े बड़े नबी सोच रहे थे कि इमाम मुझे बनाया जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम सोच रहे थे कि मैं सबका वालिद हूँ तो इमाम मुझे बनाया जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम सोच रहे थे मैं अल्लाह से बातें करता हूँ तो इमाम मुझे बनाया जाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम सोच रहे थे कि मैं पूरी दुनिया का बादशाह हूँ तो शायद इमाम मुझे बनाया जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच रहे थे कि मैं अल्लाह का खलील हूँ, अल्लाह का दोस्त हूँ, तो लिहाजा इमाम मुझे बनाया जाएगा। तभी हुक्म होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के इमाम बनकर नमाज पढ़ाइए। अल्लाहु अकबर। जिस नबी के पीछे तमाम नबी और रसूल ने नमाज पढ़ी, हमने उस नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया। नबी दुआ करते थे, या अल्लाह वक्त का नबी मत बना, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। जो गुलाम अपने मालिक की बात नहीं मानता वो जगह जगह गुलामी करता है। हमने अपने नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया, आज गैरों की गाली सुननी पड़ती है। वक्त है संभल जाओ, या तो जन्नत में महल बना लो या जहन्नम में जल जाओ। आपका दूसरा सवाल है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी कहाँ पर गिरी थी? आपके ऑप्शन है, पहला समंदर में, दूसरा रेगिस्तान में, तीसरा कुएं में, चौथा पहाड़ के ऊपर। इसका जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी समंदर में गिरी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह मुझे ऐसा मुकाम अता फरमाइए जो ना किसी को मिला और ना किसी को मिले। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम जिन्नातों को, तमाम इंसानों को, जानवरों को, परिंदों को, यहाँ तक कि हवा को भी सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुलाम बना दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर फिजा में उड़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक काले रंग की औरत अजीब हरकतें करते हुए जा रही थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस औरत को देखकर अपने दिल में सोचा कि इस औरत से कौन शादी करेगा। ये सोचते ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी समंदर में गिर गई। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जितनी भी ताकतें थी, अल्लाह ने वो सारी ताकतें छीन ली और सारे इंसानों, जिन्नातों, जानवरों, परिंदों के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम अजनबी हो गए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए कि एकदम से क्या हो गया। बाद में उनको समझ आ गया कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने उस औरत में कमी निकाली थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस औरत को ढूंढने की बहुत कोशिश की। बहुत दिनों बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो औरत मिली। तो आपने उस औरत से इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हारे अंदर कमी निकाली थी, मैं ये बात भूल गया था कि तुम्हें भी उस अल्लाह ने बनाया है जिसने मुझे बनाया है। मैं अपने गुनाह का कफ़ारा करने के लिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उस औरत ने कहा, मुझ जैसी काली औरत से आप जैसा हुस्न जमाल वाला मर्द शादी करना चाहता है, मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस औरत से शादी की और आप दोनों खुशी से रहने लगे। काफ़ी दिनों बाद आप समंदर के किनारे मछली पकड़ रहे थे तो आपने एक मछली देखी जो निहायत चमक रही थी। तो लोगों ने उसे काटा तो उस मछली में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। तो फौरन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगूठी पहन ली। जैसे ही आपने अपनी अंगूठी पहनी तो आपकी सारी ताकतें वापस आ गई और सारे जिन्नात, इंसान, जानवर, परिंदे और हवा वापस आपकी गुलाम हो गई। इस वाक़े से हमें तालीम मिलती है कि हमें किसी भी शख्स में कभी भी कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए। वो जैसा भी है उसे अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह किसी भी चीज़ को बिना मकसद नहीं बनाता। अल्लाह जो भी करता है बेशक अच्छा करता है। आपका तीसरा सवाल है, दाब्बतुल अर्ज़ क्या है? आपके ऑप्शन है, पहला जन्नत का दरोगा, दूसरा जहन्नम का दरोगा, तीसरा दज्जाल का जानवर, चौथा कयामत की निशानी। इसका जवाब है
दाब्बतुल अर्ज क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। यह एक किस्म का जानवर है जो क़यामत के करीब ज़मीन से निकलेगा। दाब्बतुल अर्ज का मतलब होता है ज़मीन से निकलने वाला जानवर। इसकी रफ्तार घोड़े से भी कई ज़्यादा होगी। इतनी रफ्तार होने के बावजूद भी इसको ज़मीन से निकलने में 3 दिन से ज़्यादा लग जाएंगे। इसके पास मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। दाब्बतुल अर्ज मूसा अलैहिस्सलाम के आसा से उस शख्स पर निशान लगा देगा जो मोमिन होगा, तो उस मोमिन का चेहरा रोशन हो जाएगा, और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से उस शख्स पर निशान लगा देगा जो काफिर होगा, तो काफिर का चेहरा काला हो जाएगा। इस तरह काफिर और मोमिन अलग अलग हो जाएंगे। आपका चौथा सवाल है, कौन से नबी अल्लाह से बात कर सकते थे? आपके ऑप्शन है, पहला मूसा अलैहिस्सलाम, दूसरा सुलेमान अलैहिस्सलाम, तीसरा दाऊद अलैहिस्सलाम, चौथा ईसा अलैहिस्सलाम। जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिना किसी फरिश्ते के जरिए अल्लाह से बात कर सकते थे। एक भाई ने कमेंट में कहा था कि भाई आप कोई गुनाहों की बख्शिश का वाकया बताइए, तो मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह मेरी कौम का सबसे बदतरीन यानी कि सबसे बड़ा गुनाहगार शख्स कौन है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कल सुबह तुम्हें जो शख्स सबसे पहले दिखाई दे वही शख्स तुम्हारी कौम का सबसे बड़ा गुनाहगार शख्स है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अगले दिन अपने घर से बाहर तशरीफ लाए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने बेटे को अपने कंधों पर बैठाकर जा रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में सोचा, अच्छा तो ये है मेरी उम्मत का सबसे बदतरीन इंसान। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह अब आप मुझे मेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन इंसान भी दिखा दीजिए। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, शाम को जो शख्स सबसे पहले तुमको दिखाई दे वो शख्स आपकी उम्मत का सबसे बेहतरीन इंसान है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शाम होने का इंतजार किया, तो शाम को मूसा अलैहिस्सलाम की नज़र उसी सुबह वाले शख्स पर पड़ी। तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया, या अल्लाह, या रब्बे करीम, ये क्या माजरा है? ये शख्स तो मेरी उम्मत का सबसे बड़ा गुनाहगार शख्स है, ये सबसे अच्छा कैसे हो सकता है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सुबह जब ये शख्स अपने बेटे को कंधों पर बिठाकर जंगल की तरफ गया तो इसके बेटे ने इससे पूछा, अब्बा जान क्या इस जंगल से बड़ी कोई चीज़ है? तो उसने कहा, हाँ बेटा, ये पहाड़ इस जंगल से भी बड़े हैं। बेटा बोला, अब्बा जान क्या इन पहाड़ों से भी बड़ी कोई चीज़ है? तो वो बोला, हाँ बेटा, ये आसमान इन पहाड़ों से भी बहुत बड़ा है। बेटा बोला, अब्बा जान क्या इस आसमान से भी बड़ी कोई चीज़ है? बाप ने दुख भरी आवाज़ में कहा, हाँ बेटा, इस आसमान से भी बड़े तेरे बाप के गुनाह है। बेटे ने कहा, अब्बा जान आपके गुनाहों से भी बड़ी कोई चीज़ है? बाप के चेहरे पर एक चमक आ गई। बोला, हाँ बेटा, तेरे बाप के गुनाहों से भी बड़ी मेरे रब्बे करीम की रहमत और मगफिरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मूसा, मुझे उस शख्स का इकरार गुनाह और नदामत इस कदर पसंद आई कि मैंने उस बदतरीन इंसान को तेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन इंसान बना दिया और उसके तमाम गुनाह ना सिर्फ माफ़ किए बल्कि उन गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। मेरे भाइयों बहनों, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इकरार करना और अल्लाह से माफ़ी मांगना एक बहुत बड़ा अमल है। जब कोई इंसान गुनाह का रास्ता छोड़कर अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह उस बंदे से इतना खुश होते हैं जैसे कोई इंसान अपने किसी गुमशुदा भाई के मिलने पर खुश होता है। अल्लाह को किसी चीज़ का इतना इंतज़ार नहीं होता जितना अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार होता है। लिहाजा जितना जल्दी हो सके अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। या अल्लाह, बेशक तू बड़ा गफूरुर रहीम है। या अल्लाह, हम सब तुझसे माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, बेशक तू बड़ा बख्शने वाला है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक सवाल दिया था जिसका जवाब आपको देना था। माशाअल्लाह बहुत सारे भाइयों ने और बहुत सारी बहनों ने सही जवाब दिया है। तो सवाल ये था, किस जालिम की कब्र पर हर मुसलमान पत्थर मारता है? जवाब है यजीद की कब्र पर। यजीद की कब्र पर हर गुजरने वाला शख्स पत्थर मारता है। ये वही जालिम है जिसने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था। इसी जालिम ने हमारे नबी के नवासे का पानी बंद कर दिया था। हमारे इमाम हुसैन करबला के मैदान में जंग के लिए नहीं आए थे, वो लोगों की इस्लाह के लिए आए थे। लेकिन इस काफिर यजीद ने इमाम हुसैन को धोखे से शहीद किया था। सामने यजीद की फौज और सिर्फ एक अली के बेटे हुसैन इन यजीदियों का मुकाबला कर रहे थे। अकेले हजारों काफिरों का मुकाबला कर रहे थे।
لیکن تبھی عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ قربان ہو میری جان امام حسین کے نام پر۔ ہمارے نبی کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اتنے مشکل وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ جب آپ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے کی حالت میں تھے، تب پیچھے سے ایک کافر یزیدی نے آپ کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا۔ آپ نے امام حسین کی شہادت کا واقعہ تو سن لیا، لیکن اب میں آپ کو اس مردود یزید کی موت کا واقعہ سناتا ہوں۔ اس کافر یزید نے صرف 3 سال حکومت کی، اور جب اس کافر کا آخری وقت آیا تو اس کو ایک ایسی لا علاج بیماری نے جکڑ لیا جس کا علاج ناممکن تھا۔ اس کو ہر وقت بے چینی رہتی، اور اس کو اچانک بہت زیادہ پیاس لگتی، لیکن اس کو پانی دیا جاتا تو پانی پی کر بھی اس کی بے چینی کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی۔ اس کو پانی دیا جاتا تب بھی اس کو چین نہیں ملتا، اور پانی نہ دیا جاتا تب بھی اس کو چین نہیں ملتا۔ دن بدن اس کی آنتوں میں زخم بڑھتے جا رہے تھے، اور آخری وقت میں اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے۔ مرنے سے پہلے ہی اس کا شریر مردے کی طرح بدبودار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور کہا، میری ہلاکت قریب ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بعد تخت پر بیٹھو۔ تو اس کے بیٹے نے چلا کر کہا، میں اس تخت پر مرتے دم تک نہیں بیٹھوں گا جس پر ہمارے نبی کے نواسے کے خون کے داغ ہیں۔ یہ سن کر یزید کی بیماری اور بڑھ گئی، اور یزید تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کی لاش میں سے بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کے پاس نہیں آ رہا تھا۔ بعد میں کسی نے اس کو دفن کیا، لیکن آج بھی یزید قبر میں تڑپ رہا ہے۔ آج بھی اس مردود کو چین نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان اس کی قبر پر سے گزرتا ہے تو اس کی قبر پر پتھر مارتا ہے۔ آج بھی قبر میں یہ مردود تڑپ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے ہر ایک گناہ کا حساب لیں گے۔ بے شک اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اب میں آپ کو ایک نیا سوال دیتا ہوں، جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ سوال ہے، کون سے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے؟ آپ کے آپشن ہے، پہلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تیسرا حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ تو آپ بتائیے اس کا جواب کیا ہے؟ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ صحیح جواب دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ میرا ایسی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کو دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا سکوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے، کیونکہ ایمان کی بات ایک دوسرے کو بتانا ثواب جاریہ ہے۔ اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندہ رہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔